अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं अरबू पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम लोग जानेंगे कि 5 रुकनी बेंच क्या होता है और इसको कैसे तश्कील दिया जा सकता है और कैसे दिया जाता है। और जो अगली खबर है वो ये है कि जो अब तक का सबसे ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस है वो कौन सा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं जी 5 रुकनी बेंच क्या होता है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के हवाले से आजकल खबरें गर्दिश में हैं, कोई इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन है वो कह रहा है कि अक्टूबर में होंगे और जो पीटीआई वो कह रही है कि हम अभी चाहते हैं इसी मंथली आइन के मुताबिक। तो इसके हवाले से जो आखिरी ऑप्शन बचता है सियासतदानों के पास इस मुकदमा लड़ने का वो होता है जी 5 रुकनी 7 रुकनी या फुल कोर्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। छोटी जो अदालतें हैं उनमें ये मुकदमा ना सुना जाता है और ना ही लड़ा जाता है। तो इस तरह से वो सुनती है एक बड़ा मुकदमा। इसके बाद और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर पनामा के ऊपर केस बनता है कि इसने पैसे खाए हैं पाकिस्तान के, तो उसको अख्तियार होता है इस सुप्रीम कोर्ट को कि वज़ीर-ए-आज़म का या वज़ीर आला का इसका मुकदमा सुना जाए। तो जिस वजह से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया जाता है, उस वक़्त भी इसी तरह से 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच इन्हें नाअहल किया था वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। इसके बाद जो अगली है, पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी साजिशें करते हैं लोग, मैं भी इस तरह से एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। सियासतदान भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के इदारे भी हो सकते हैं, पाकिस्तान की एजेंसियाँ भी हो सकती हैं। कोई भी बंदा उनमें से कोई भी साजिश करता है, यानी कोई एक बड़ा मुकदमा तस्वर किया जाएगा, उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बेंच बनाया जाता है इस मामले को देखने के लिए इसने क्या किया है, गलती या सही है। इसके अलावा पाकिस्तान की बैरूनी साजिशें भी हो सकती हैं। ये इस तरह से पाकिस्तान के लोग दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करते हैं, यानी कि दहशतगर्दी होगी या इंडिया पाकिस्तान में गैर कानूनी वायलेशन करता है, या इसके अलावा और भी तरह की एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ की तकरीर हो सकती है, इसके ऊपर जो कन्फ्यूज़न होती है या इसके ऊपर जो मामला ख़राब होते हैं, जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर की जो तकरीर करनी थी उस वक्त ये मामला बना हुआ था, इसको चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है, या आर्मी चीफ या आर्मी का कोई बंदा इसकी गैर कानूनी वायलेशन करता है तो वो उसका भी मुकदमा इसी में जाता है 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच के मुकदमे में। दहशतगर्दी पाकिस्तान में जितनी भी हुई है, जिसमें कुलभूषण यादव इंडिया से जो आया था, उसका भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकता है। यानी कि जितने भी इस तरह के मामला बड़े हैं, सियासतदानों को कह सकते हैं आप, या पाकिस्तान की सालमियत के हो सकते हैं, या पाकिस्तान के अदारों के सालमियत हो सकते हैं, या पाकिस्तान की फ़ौज के हो सकते हैं, किसी भी तरह के इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो इन तरह के जितने भी बड़े यानी कि मामला हैं वो आप कह सकते हैं। बड़े मामला को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच तश्कील दिया जाता है जो 5 रुकनी 7 रुकनी और जितना भी होता है या फुल कोर्ट वो उसको तश्कील दिया, वो उसको देखते हैं। अब बात करते हैं जी 5 रुकनी 7 रुकनी या फुल कोर्ट बेंच कैसे तश्कील दिया जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसको तश्कील देने का एक ही तरीका है, जो सीजीपी सुप्रीम कोर्ट होगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके पास अख्तियार होगा, जिस तरह से मौजूदा तौर पर अख्तियार है कि चीफ जस्टिस अताब बडियाल है, वो तश्कील देंगे इस वक्त मौजूदा तौर पर कि कोई भी मामला है, जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामला है और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच इसको सुन रहा है, उसके पास अख्तियार होगा सीजीपी के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, कि हमने इस इलेक्शन कमीशन का जो मामला है पंजाब और केपी के में, इसको इलेक्शन कब करवाने हैं, इसी मंथ करवाने, अगले मंथ करवाने या नहीं करवाने। तो इसके हवाले से वो चाहे जितना 5 रुकनी 7 रुकनी या फुल कोर्ट जितनी ज़रूरत महसूस करें उतनी उनको कोर्ट बनाकर देंगे, फिर वो इस मुकदमे को सुनेंगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो इस तरह से है, जो कि 5 रुपये 7 रुपये फुल कोर्ट का बेंच है वो तश्कील दिया जाता है। अब बात करते हैं जो बड़ी खबर है वो ये है कि अब तक का जो सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन है चीफ जस्टिस है वो कौन सा रह चुका है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो पाकिस्तान का रूल है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मीडिया सल्लुक रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से यह तस्वर किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। जिस तरह से हालिया दिनों में एक्सेप्ट किया जी हामिद मीर ने, हामिद चीफ पाकिस्तान के
बहुत ही बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है और कहा है कि पाकिस्तान के अब तक के जो सबसे ताकतवर तरीन और चीफ जस्टिस है वो है जी वकार सेठ साहब। वकार सेठ साहब इस वजह से ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस है क्योंकि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ एक फैसला सुनाया था, जो कि अब तक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो फैसला है वो वकार सेठ साहब ने लिया था, जिसके ऊपर अब तक पाकिस्तान के जितने भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं उन्होंने आज तक ऐसा मजबूत और ताकतवर और हिम्मत वाला फैसला नहीं लिया। जिस तरह से हालिया दिनों में देखने को मिल रहा है कि चीफ जस्टिस ने हालिया दिनों में इलेक्शन के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश में थी, तो लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने उनको अहल करार दे दिया है। इसकी बिना पर ये जो काम कर रहा है ये गैर कानूनी है, आइन से हटकर कर रहा है और पाकिस्तान की सालमियत में ये अच्छा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के जो अंदरूनी मामला है इसमें मामलात में इंटरफेयर कर रहा है ये जनरल फैज़ ईसा साहब के बारे में ये खबर है। तो ये थी आज की खबर। 5 रुकनी बेंच कैसा होता है और इसको कैसे तश्कील दिया जाता है और सबसे ताकतवर अब तक का चीफ जस्टिस कौन सा है।